गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज हम लोग एक नए मॉडल पेपर को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें आप देख सकते हैं गिवन है, इफ HCF of 65 and 117 can be expressed in the form of 65m minus 117, then the value of m is। अगर 65 और 117 का HCF है 65m माइनस 117, तो आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं आप, सबसे पहले 65 और 117 का HCF फाइंड आउट करेंगे। तो 65 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 13 और 117 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 13। तो आप यहां से देख सकते हैं दोनों में कॉमन 13 है, तो HCF हो जाएगा 13। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग HCF आपको दिया है 65m माइनस 117। अब दोनों ही HCF की वैल्यू हैं, इसलिए आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो आप लिखेंगे 65 माइनस 117 इज इक्वल 13। तो 65m इज इक्वल हो जाएगा 13 प्लस 117 यानी 130। तो m इज इक्वल हो जाएगा 130 अपॉन 65। तो m की वैल्यू आएगी 2। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल 0 वेयर abc आर रियल नंबर्स इज कॉल्ड a linear equation in two variables x and y if। तो यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, यहाँ पे कंडीशन फॉलो होगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। इनका जो सम होगा वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k इज इक्वल 0 आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ k इज। आपसे कहा गया है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट्स इक्वल हैं, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों आपको पता है इफ रूट्स आर इक्वल, तो कंडीशन हम लोग क्या यूज करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0। आप देख सकते हैं b क्या है, जो x के साथ है वो b है, तो माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4a जो x स्क्वायर के साथ है, c जो कांस्टेंट टर्म है इज इक्वल 0। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0। आपने सभी की वैल्यू रख दी। 36 ये 12 के हो जाएगा उस साइड में जाके, k इज इक्वल हो जाएगा 36, 12 अपॉन में आएगा तो 36 अपॉन 12, तो k की वैल्यू होगी 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P माइनस 6,8 फ्रॉम द ओरिजिन। आपको माइनस 6,8 से और ओरिजिन के बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो बच्चों आपको पता है P के कोऑर्डिनेट माइनस 6,8 गिवन है, जबकि ओरिजिन के 0,0 होते हैं। आपको दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, d इज इक्वल विद इन रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो OP इज इक्वल, ये x1 y1 है, ये आपका x2 और y2 है। तो 0 माइनस 6 प्लस 6 हो जाएगा का होल स्क्वायर, 0 माइनस 8 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 प्लस 64 यानी रूट के अंदर 100, तो ये आ जाएगा 10 यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर हम लोग, इफ 2 cos 3 थीटा इज इक्वल 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अगर 2 cos 3 थीटा इज इक्वल 1 है तो आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों आपको 2 cos 3 थीटा इज इक्वल 1 गिवन है, 2 को हमने 1 के पास भेजा तो cos 3 थीटा इज इक्वल हो जाएगा 1/2। cos 3 थीटा इज इक्वल 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है। देखिए ये जो
टेबल है ये हमने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ है, तो पिछले वीडियो आप जरूर देखें। कॉस से कॉस ये ऑपरेटर है रिमूव हो जाएगा, 3 थीटा इज इक्वल बचेगा 60, तो थीटा आ जाएगा 60/3 यानी थीटा इज इक्वल 20 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द मीन ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 15। आपको 1 से लेके 15 तक जो नंबर हैं उनका मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन का फॉर्मूला आपको पता है, मीन इज इक्वल हुआ करता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन इज इक्वल हो जाएगा, नंबर 1 to 15 है तो इनका सम 1 + 2 +, तो मीन इज इक्वल बच्चों होगा 1 + 2 + 3 + ... +15/15। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 15 है। अब 1 से लेके 15 तक ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के सम के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे n+1/2। तो n 15 है, ब्रैकेट में n+1 15 + 1/2 और 15 पहले से है। 15 कैंसिल होगा, 16/2 आंसर आएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑब्टेन इन एग्जाम ऑफ मैथ सब्जेक्ट। 10 बच्चों के ये मार्क्स गिवन हैं, आपको मीडियन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बच्चों मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इन नंबर्स को आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका सोल्यूशन करें, वीडियो को पॉज करें और फिर दिए गए सोल्यूशन से मैच करें। तो सबसे पहले नंबर को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे छोटा नंबर 8 है, देन 14, 15, 17, 19, 20, 34, 35, 38, 45। n इज इक्वल 10 है इवन, तो मीडियन का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे 1/2 इन ब्रैकेट n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2, n 10 है, 10/2 यानी 5th टर्म प्लस 10/2 5 + 1 6th टर्म, तो हो जाएगा 1/2। 5th टर्म देख लें, 1 2 3 4 5, 5th टर्म 19 है और 6 20 है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 39/2 यानी 19.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइट एंड बेस ऑफ सिलेंडर एंड कोन आर इक्वल। ठीक है, एक सिलेंडर की जो हाइट है और कोन की वो आपस में इक्वल है और बेस जो एरिया वो भी इक्वल है। फाइंड रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम का रेशियो फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं इसके सोल्यूशन को। देखिए, एक कोन है और एक सिलेंडर है, दोनों की रेडियस r है और हाइट h है। वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, आपको ये रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 1/3 πr²h ये कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, जबकि सिलेंडर के वॉल्यूम का होता है πr²h। देखिए, πr²h से πr²h कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/3, यही फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ द लाइन्स गिवन बाय 3x - 2ky इज इक्वल टू एंड 2x + 5y + 1 इज इक्वल 0 आर पैरेलल। अगर दोनों लाइन्स पैरेलल हैं तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन आपकी 2 है। लाइन्स आर पैरेलल, पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2। जो x के कॉफिशिएंट होते हैं वही a1 a2 होते हैं, तो 3/2। y के कॉफिशिएंट b1 b2 तो 2k/5 इज इक्वल c1 c2 जो कांस्टेंट टर्म है 2 और -1। जब इन वैल्यूज को आपस में इक्वल करेंगे तो 5 3 15/4 हो जाएगा, और जब इनको इक्वल करेंगे तो ये आएगा 5 2 से 2 देखिए कैंसिल हो जाएगा, k इज इक्वल आएगा -5। तो ऑप्शन से आप चेक करेंगे, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब हम लोग सेकंड का डी पार्ट देखेंगे। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन px² - qx + r इज इक्वल 0,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं। आपसे पूछा गया है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू। तो बच्चों ये इक्वेशन है पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल 0। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है, जो एक्स का कॉफिशिएंट है माइनस क्यू अपॉन ए जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है पी। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्यू अपॉन पी आ गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। सी कांस्टेंट टर्म है जो कि आर है और ए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो कि पी है। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की, इज इक्वल एलसीएम लिया तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा होगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्यू अपॉन पी है, जबकि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आर अपॉन पी है। पी से पी कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर बचेगा क्यू अपॉन आर। आप देख सकते हैं ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए थर्ड का ए पार्ट है, फाइंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स 135 एंड 225 बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। आपको 135 225 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से। तो बच्चों यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए दो नंबर आपको दिए गए हैं 135 और 225। बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा वी हैव a इज इक्वल बी क्यू प्लस आर, जहां पर r 0 के इक्वल है या ग्रेटर है लेकिन b से स्मॉलर है। स्टेप 1 में क्या करेंगे, सबसे पहले 225 को 135 से डिवाइड करेंगे। 1 टाइम जाएगा 135, रिमाइंडर आएगा 90। इसको आप लिखेंगे कैसे, 225 इज इक्वल 135 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 90। आप देखेंगे दोनों साइड इक्वल है। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, जो रिमाइंडर 90 आया है उससे 135 को डिवाइड करेंगे। 1 टाइम जाएगा 90, रिमाइंडर आएगा 45। इसको आप ऐसे लिखेंगे 135 इज इक्वल 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर। अगले स्टेप में रिमाइंडर 45 से 90 को डिवाइड करेंगे, 2 टाइम जाएगा, रिमाइंडर अब 0 बचेगा। आप लिखेंगे क्या, 90 इज इक्वल 45 इंटू 2 प्लस 0। और लास्ट में जब रिमाइंडर 0 आता है तो जिस नंबर से आखिरी में आपने डिवाइड किया था 45, वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। थर्ड का बी पार्ट, आपसे कहा गया है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। 2 डिजिट नंबर है, उसके जो डिजिट्स हैं उनका सम 12 है। नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर बाई 18, फाइंड द नंबर। 2 डिजिट के नंबर वाले जो क्वेश्चंस हैं इनको हमेशा इसी तरह से करना चाहिए, आपके लिए आसान होगा। सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि यूनिट डिजिट y है, लेट यूनिट डिजिट बी y, और जो 10th प्लेस डिजिट है वो हमने x सपोज कर लिया। क्यों, कोई भी नंबर 2 डिजिट का कैसे बना होगा, यूनिट डिजिट होगा और 10th डिजिट होगा, 10th प्लेस वाला डिजिट। तो बच्चों नंबर क्या हो जाता है, नंबर इज इक्वल 10 इंटू 10th प्लेस डिजिट जो कि x है प्लस यूनिट प्लेस यानी y। तो नंबर हो गया 10x प्लस y। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए आपसे क्या कहा गया था, सम ऑफ डिजिट इज 12। तो आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये पूरा लिखिएगा। x प्लस वाई, डिजिट का सम 12 है तो y की वैल्यू हमने निकाल ली 12 माइनस x को हमने उधर भेज दिया, इक्वेशन नंबर 1। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे कहा गया है नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स। देखिए ये नंबर है, इसके डिजिट आपने चेंज कर दिए तो 10y प्लस x हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10y प्लस x, ठीक है। फिर लिखा हुआ है एक्सीड्स, आप माइनस लगा दें। फिर लिखा हुआ है गिवन नंबर, तो गिवन नंबर क्या था 10x प्लस वाई, ठीक है। फिर लिखा है बाई 18, बाई का मतलब इक्वल, इक्वल 18। ब्रैकेट ओपन करेंगे 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y, इस माइनस की वजह से दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, इज इक्वल 18।
10y में y गया 9y माइनस 10 में एक गया 9x इज इक्वल 18। 9 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, ये बचेगा y 9y माइनस 9x इज इक्वल 18। 9 से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा y माइनस x इज इक्वल 2, इक्वेशन नंबर 2। बेटा इक्वेशन 1 y के इक्वल है, इक्वेशन 2 भी y के इक्वल है। या आप एक काम करें 1 से y की वैल्यू आप 2 में रख दें, ठीक है। तो y की वैल्यू है 12 माइनस एक्स, इसकी जगह आ जाएगा 12 माइनस एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x इज इक्वल 2 में 12 माइनस होगा तो माइनस 10 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10, तो x की वैल्यू आ गई 5। अब आप x की वैल्यू 5 कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो y इज इक्वल 12 माइनस एक्स यानी 5 इज इक्वल 7। नंबर क्या था, आपने क्या सपोज किया था, 10x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 5 प्लस 7 इज इक्वल 57। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमिन द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब है आप चेक करें क्या ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं या नहीं। बच्चों अगर पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं तो ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। चलिए ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। तो ये पॉइंट्स गिवन है आपको 1,5, 2,3, -2, -11, x1 y1, x2 y2, x3 y3। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। 1/2 x1 1 है, y2 माइनस y3 3 माइनस माइनस प्लस 11 हो जाएगा, प्लस x2 आपका 2 है, y3 माइनस 11 है, माइनस y1 आपका 5 है, माइनस x3 आपका -2 है तो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, y1 माइनस y2 5 माइनस 3, ये हो जाएगा 1/2 14 माइनस 11 5 16 2 जा 32 5 माइनस 3 2 2 जा 4, ये 1/2 ये आ जाएगा -22 यानी -11। इसको आप लिख देंगे +11 यूनिट स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एरिया निगेटिव नहीं होता है। इसका मतलब जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर नहीं है, अगर 0 आता तो ये कोलिनियर होते। बच्चों अगला क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री से है, प्रूव दैट 1/sec थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1/sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। तो यहां पर हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड आपने नोट किया 1/sec थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1/sec थीटा प्लस tan थीटा, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं तो आप डायरेक्ट यहां पर एलसीएम ले लेंगे। sec थीटा माइनस tan थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा, ये एलसीएम हो गया। ये वैल्यू यहां पर आएगी sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस ये वैल्यू यहां आएगी sec थीटा माइनस tan थीटा। tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 sec थीटा अपॉन में आइडेंटिटी यूज होगी a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, 2 sec थीटा अपॉन 1। क्यों, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। और इस तरह से आपको राइट हैंड साइड मिल गई है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में आपने प्रूव कर दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसलिए हेंस प्रूव्ड, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ का ए पार्ट, द हाइट ऑफ टावर इज 20 मीटर। एक टावर है जिसकी हाइट 20 मीटर है। तो यहां पर एक टावर हमने मान लिया बीसी है जिसकी हाइट 20 मीटर है। फिर क्वेश्चन में कहा गया है लेंथ ऑफ इट्स शैडो इन ग्राउंड इज 20√3 मीटर। इस टावर की परछाई की जो लेंथ है वो 20√3 मीटर है। फिर आपसे कहा गया है फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। आपको सन का एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये ज्वाइन करा दिया हमने इसको ए से सी को, ये एंगल थीटा आपको फाइंड करना है।
तो बच्चों यहाँ पर परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो हम ट्रायंगल एबीसी में tan थीटा इज इक्वल यूज करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर आपका 20 है अपॉन बेस 20√3 है। 20 कैंसिल होगा 1/√3 और इसको ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स देख के लिखेंगे तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। ये आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। 10 से 10 रिमूव हो जाएगा, थीटा आ जाएगा आपका 30 डिग्री। यही आपको फाइंड आउट करना था। तो बच्चों इन वीडियोस को बार बार देखें, आपको क्वेश्चंस इजी लगेंगे, आसान लगेंगे। और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें और इनको अपनी नोटबुक पर प्रैक्टिस के तौर पर लगाएं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ का बी पार्ट। फाइंड द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर विच इज मेड 64 मीटर melting of 3 sphere of radii 6, 8 and 10 centimeter respectively. तो देखिए मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर। हिंदी वाले क्वेश्चन को देख लें। आपको उस स्फीयर की रेडियस फाइंड आउट करनी है जो 6, 8 और 10 ये 3 छोटे छोटे स्फीयर हैं। इन तीनों को मेल्ट किया गया है और एक बड़ा स्फीयर बनाया गया है। जो बड़ा वाला स्फीयर है उसकी रेडियस आपको फाइंड करनी है। तो बच्चों एक चीज तो क्लियर है कि बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम इक्वल होगा 3 छोटे वॉल्यूम के सम के, V1 + V2 + V3, क्योंकि तीनों से बड़ा बना हुआ है। ठीक है, तो आप वैल्यू रखेंगे फॉर्मूले की 4/3 πr³ V1 की, 4/3 πr1³, V2 4/3 πr2³, V3 4/3 πr3³। यहाँ पे R1, R2, R3 रेडियस हमने ली है क्योंकि तीनों डिफरेंट है और बड़े वाले की हमने रेडियस R सपोज कर ली है। 4/3 πr³ इन तीनों से 4/3 पाई कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचा R1³ + R2³ + R3³। 4/3 से 4/3 कैंसिल हुआ, पाई से पाई कैंसिल हुआ, तो R³ इज इक्वल 6³, 8³ 10³। ये हो जाएगा R³ इज इक्वल 216, 512 + 1000। तो R³ इज इक्वल 1728। R³ इज इक्वल आप लिख सकते हैं 1728 को 12 की पावर 3, 3 कैंसिल होगा तो R आ जाएगा 12 सेंटीमीटर और यही आपको रेडियस फाइंड आउट करनी थी। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फोर्थ का सी पार्ट। इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट joining the points 5, 8 and 7, -3 divided by the x-axis and y-axis। आपसे ये कहा गया है। ठीक है, तो आपसे कहा गया है A और B एंड पॉइंट हैं एक लाइन सेगमेंट के जिसके कोऑर्डिनेट 5, 8 और 7, -3 हैं। P पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पर, जिसके कोऑर्डिनेट x, 0 हमने सपोज कर लिए। अब ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसको, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला यूज किया है सेगमेंट का। P का y कोऑर्डिनेट इज इक्वल my2 + ny1/m+n। P के y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला इसलिए यूज किया है क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट आपको पता है 0। तो P का y कोऑर्डिनेट 0 है, इज इक्वल m पता नहीं है, y2 आपका -3 है, प्लस n अननोन है, जबकि y1 8 है अपॉन m+n। ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो m+n 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। ये माइनस का 3m होगा और ये 8n, माइनस का 3m इधर आएगा तो 3m इज इक्वल 8n। तो m/n कितना हो जाएगा? 3 में आएगा 8/3। तो m रेशियो n आपका आ गया है 8:3। ये क्या है? इंटरनल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, इसको बोलेंगे इंटरनल डिवीजन। और आपसे कहा गया सेकंड केस में कि Q जो है वो x कहाँ पे लाई कर रहा है? y एक्सिस पे। तो Q के कोऑर्डिनेट हमने 0, y सपोज कर लिए हैं, जबकि A के 5, 8 और B के 7, उसी तरह से हैं। तो आपको रेशियो निकालना है। यहाँ पर हम Q का x कोऑर्डिनेट लेंगे क्योंकि ये 0 है, mx2 + nx1/m+n। Q का x कोऑर्डिनेट 0 है, इज इक्वल m अननोन है, x2 आपका 7 है, प्लस n अननोन है
और x1 आपका 5 है अपॉन m प्लस n, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 0 हो जाएगा, इज इक्वल 7m प्लस 5n। ये इस साइड आएगा तो माइनस का 7m हो जाएगा, तो m अपॉन n हो जाएगा -5/7, तो m रेशियो n आ गया 5/7। ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये एक्सटर्नल डिवीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ का डी पार्ट है जो ट्रिग्नोमेट्री से है, आपको प्रूव करना है। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो यहां पर हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, अब बच्चों यहां पर हम हर एक को साइन कॉस में ब्रेक कर लेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, 1 माइनस कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी तरह से कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस tan थीटा की जगह आप लिखोगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां पर अपॉन में हमने एलसीएम ले लिया साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहां पर एलसीएम ले लिया कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये साइन थीटा कहां जाएगा, ऊपर जाएगा साइन के पास, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा नीचे आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पहले से है, प्लस इसी तरह से ये कॉस थीटा कहां जाएगा, कॉस के पास, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा अपॉन में आएगा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में, यहां पर हमने ब्रैकेट से माइनस कॉमन ले लिया। क्यों, क्योंकि ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दोनों सेम हो जाएंगे इसलिए। ठीक है, पहले ये डिफरेंट थे, माइनस कॉमन लेने से ये दोनों सेम हो गए, तो एलसीएम लेने में आसानी रहेगी। ठीक है, अब दोनों में एलसीएम क्या लेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा और ये पूरा पूरा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये माइनस इस प्लस साइन को माइनस कर देगा, साइन इस साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एलसीएम में साइन थीटा यहां पर नहीं था तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साइन क्यूब थीटा माइनस इसी तरह से यहां पर हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब बच्चों यहां पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिखेंगे। ठीक है, अपॉन में जैसे है वैसे ही लिख देंगे। अब आप ध्यान दें ब्रैकेट सेम है, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जिसकी वैल्यू 1 होती है, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अलग अलग डिवाइड किया हमने, तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब साइन 1 अपॉन साइन ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, कॉस ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और ये हो जाएगा 1, तो 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, आप देख सकते हैं। ठीक है, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, फिफ्थ का ए क्वेश्चन। अ बोट हैज स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। आपको बोट की स्पीड दी है 15 किलोमीटर पर आवर, इट गोज 30 किलोमीटर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। अब ये नाव 30 किलोमीटर जाती है स्ट्रीम की डायरेक्शन में, मतलब जिधर पानी बह रहा है नाव उसी दिशा में जा रही है। रिटर्न बैक 30 किलोमीटर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। अब बहाव के विपरीत दिशा में आ रही, जिधर पानी बह रहा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। बोट ट्रेवल्स देयर डिस्टेंस इन 4 आवर एंड 30 मिनट्स। 4 आवर और 30 मिनट्स यानी 4.5 घंटे में बोट टोटल डिस्टेंस कवर करती है। आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम फाइंड करनी। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पर हमने स्पीड ऑफ स्ट्रीम को सपोज कर लिया x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी x किलोमीटर पर आवर, ये हमने सपोज कर लिया। अब टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस, टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी है 30 किलोमीटर अपॉन, देखिए जिधर पानी बह रहा है नाव उधर जा रही है, तो दोनों स्पीड ऐड हो जाएंगी 15 प्लस x, प्लस कौन सा टाइम, अपोजिट डायरेक्शन वाला, तो डिस्टेंस तो सेम रहेगी 30 किलोमीटर अपॉन
स्पीड क्या है, नाव की स्पीड 15 है और पानी की x है। अब पानी उल्टी दिशा में चल रहा है तो उसको माइनस करेंगे, सेम डायरेक्शन में प्लस, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस। इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम और इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। टोटल टाइम मिला के लग रहा है 4.5 घंटे, 4 आवर 30 मिनट्स। इसको आप 9/2 लिख सकते हैं, 4:1/2 या 9/2। यहां पर एलसीएम ले लिया 15 + x और 15 - x, 30 कॉमन ले लिया। अब 15 - x यहां पर आएगा, ठीक है, प्लस 15 + x यहां पर आएगा। एलसीएम लेने पर x x कैंसिल हो जाएगा, 15 15 30 और 30 30 900 अपॉन a + b, a - b की आइडेंटिटी लगेगी तो 2 2 5, 15 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल 9/2। 9 1 जा 9 और 9 से 900 को कट किया तो 100, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 200 इज इक्वल 2 2 5 माइनस x स्क्वायर इधर आएगा, ये जाके माइनस हो जाएगा, 25 बचेगा तो x आ जाएगा आपका 5 km/h। यही आपको फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ये आपको एक इक्वेशन दी गई है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो बच्चों यहां पर हम क्या करेंगे, आप ध्यान से देखें तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, जिसको हमने लेट कर लिया a, स्मॉल a। ये हो जाएगा a² + 4 इज इक्वल 5a। एक साइड में कर लिया तो a² - 5a + 4 इज इक्वल 0। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो आसानी से फैक्टर करेंगे 4 के कि 5 आए तो 4 और 1, तो आप लिख सकते हैं a² - 4a - a + 4 इज इक्वल 0। a कॉमन ले लिया, a - 4 बचा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 कॉमन ले लिया माइनस का, a - 4 बचा इज इक्वल 0। a - 4 कॉमन ले लिया दोनों से, बचा a - 1 इज इक्वल 0। अब पहली कंडीशन, इफ a - 4 इज इक्वल 0 तो a इज इक्वल हो जाएगा 4। ए तो हमने लेट किया हुआ था, सपोज किया था, तो ए की वैल्यू वापस करनी होगी क्योंकि हमें तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। ए की जगह वापस रख दी हमने 2x + 1 अपॉन x, यही सपोज किया था आपने, इज इक्वल 4। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2x + 1 इज इक्वल 4x। अब 2x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2x बचेगा इज इक्वल 1, तो x की वैल्यू आ गई 1/2। सेकेंड केस, इफ a - 1 इज इक्वल 0 तो a इज इक्वल 1। a की वैल्यू यहां भी रखेंगे, 2x + 1 अपॉन x इज इक्वल 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2x + 1 इज इक्वल x। 2x उधर जाके माइनस हुआ तो -x बचा, तो x इज इक्वल क्या आ गया, -1। तो आंसर इस तरह से आपको मिला -1 और 1/2। बच्चों अगला जो 5th का सी पार्ट, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री से जो प्रूव करना है, cos θ - sin θ + 1 अपॉन cos θ + sin θ - 1 इज इक्वल cosec θ + cot θ, जिसको हम बहुत आसान तरीके से आपको बताने वाले हैं। आपको लेफ्ट हैंड साइड लेनी है पहले, cos θ - sin θ + 1 अपॉन cos θ + sin θ - 1। आप केवल sin θ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, मतलब ऊपर नीचे दोनों को। अपॉन में कुछ नहीं करना, आप वैसे ही लिख दें, ऊपर मल्टीप्लाई करा दें ब्रैकेट में, तो ये आ जाएगा sin θ इंटू कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का और साइन थीटा प्लस का। ठीक है, इस साइन थीटा को आपने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा दिया तीनों से। अब साइन थीटा कॉस थीटा वैसे ही लिख दिया, प्लस का साइन थीटा लिखा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अपॉन में वैसे ही लिख दिया आपने। अब इससे और इससे साइन थीटा कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा कॉस थीटा प्लस 1 माइनस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आइडेंटिटी लग गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार ए प्लस बी व ए माइनस बी। बच्चों 1 प्लस कॉस थीटा आप दोनों से कॉमन ले सकते हैं, तो यहां बचा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा। अब ध्यान दें, अपॉन में वही लिख देंगे, ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अलग अलग डिवाइड किया तो 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा को आप कॉसिक थीटा लिख सकते हैं, प्लस कॉस अपॉन साइन को कॉट थीटा। यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 25। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया गया है जिसका मीन 25 है। आपको पी की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि अननोन है। तो सी आई आपको दिया है 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। स्मॉल एफ की वैल्यू दी है 5, 18, 15, पी और 6। सिग्मा एफ का टोटल क्या कहलाता है? सिग्मा एफ। टोटल करेंगे आप तो ये आएगा 44 प्लस पी। अब हमें एक्स की जरूरत होगी, तो एक्स कैसे निकालते हैं? क्लास इंटरवल की जो दोनों वैल्यू दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, मीन वैल्यू 5 मिलेगी। 0 प्लस 10, 10, 10/2 5, 10 प्लस 20 30, 30/2 15। एक काम कर सकते हैं, 10 का डिफरेंस है, इसमें 10 ऐड करते जाएं, सारी वैल्यू अपने आप आ जाएंगी। तो 25, 35 और 45। अब निकालना होता है एफ एक्स, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 5 × 5 25, 18 × 15 270, 15 × 25 375, p × 35 35p, 6 × 45 270। एफ एक्स का टोटल कहलाएगा सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल, ये टोटल आएगा 940 प्लस 35p। अब बच्चों फॉर्मूला आपको पता है, एक्स बार इज इक्वल होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एक्स बार मतलब मीन, जो कि आपको 25 गिवन था क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं ये, ठीक है। तो एक्स बार की जगह 25 लिखेंगे। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 940 प्लस 35p है, अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू क्या है? 44 प्लस p, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 25 × 44 1100 हो जाएगा, प्लस 25 × p 25p इज इक्वल 940 प्लस 35p। 25p उधर जाएगा तो 35 से माइनस होकर 10p बचेंगे। 1100 में 940 माइनस करेंगे तो 160 बचेगा। 0 0 कैंसिल कर दिया, p की वैल्यू आसानी से आपने पता कर ली 60। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे कहा गया सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको इनको सॉल्व करना है। तो एक इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस, ये देखिए यहाँ पे करेक्शन कर ले, इक्वल का साइन होगा, तो ax प्लस बी वाई इज इक्वल सी एंड bx प्लस ए वाई इज इक्वल 1 प्लस सी। ये आप देख सकते हैं दो इक्वेशन है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल सी, bx प्लस ए वाई इज इक्वल 1 प्लस सी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सबसे पहले y के कोफिशिएंट लिखते हैं, एक b है और एक a है, ठीक है। तो y का कोफिशिएंट b और a है, आप देख सकते हैं यहां से। फिर कांस्टेंट टर्म लिखते हैं जो कि c और 1 प्लस c है, दोनों के इक्वल की इधर ला के लिखेंगे तो माइनस के हो जाएंगे। फिर x का कोफिशिएंट लिखेंगे a और b, फिर वापस y के कोफिशिएंट b और a लिखेंगे, जहां शुरुआत की थी वहीं पर आ जाएंगे। यहां पर लिखते हैं x अपॉन इज इक्वल y अपॉन इज इक्वल 1 अपॉन, यहां पर क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो b माइनस 1 माइनस b माइनस बी सी, फिर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, बीच में माइनस का साइन होगा तो माइनस साइन और एक और माइनस आ गया प्लस a इंटू सी। इसको मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो माइनस का बी सी, इसको मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, माइनस साइन होने की वजह से बीच में दोनों के साइन प्लस हो जाएंगे, a इंटू 1 a इंटू सी ए सी। इसका मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया b स्क्वायर और बीच में माइनस का साइन। अब इन दोनों को आपस में इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई में यहां आ जाएगा, तो ए सी माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इनको इक्वल कराएंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, ये इधर आ जाएगा, y इज इक्वल ए सी प्लस ए माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से आपने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे सॉल्व 2 की पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल 65 इन ब्रैकेट 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 57, ठीक है। आप देख सकते हैं अब 2 की पावर 2x हमने अलग कर लिया, इंटू 2 की पावर 3 हमने अलग कर लिया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती हैं तो उनको हमने अलग करके लिख लिया।
65 इंटू 2 की पावर x, 65 माइनस 1 तो माइनस 65 प्लस 57, ब्रैकेट ओपन कर दिया। यहां पर हमने 2 की पावर x को a सपोज कर लिया। क्यों? क्योंकि 2 की पावर x यहां भी है और यहां भी है, तो 2 की पावर x को हमने a ले लिया। तो यहां क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 2 लगा हुआ है, ये हो जाएगा a स्क्वायर, और ये 8 है तो 8a स्क्वायर, माइनस ये a है तो 65a इधर आके माइनस का, प्लस ये बचेगा -8 तो इधर आके +8 इज इक्वल 0। 8 8 या 64 के फैक्टर होंगे 64 और 1, जिससे 65 आ जाएगा। पहले पेयर से कॉमन क्या है? 8a, बचेगा क्या? a माइनस 8, माइनस 1 कॉमन है इससे तो a माइनस 8 इज इक्वल 0। a माइनस 8 कॉमन ले लिया तो बचा 8a माइनस 1 इज इक्वल 0। अब फर्स्ट केस, इफ a माइनस 8 इज इक्वल 0 तो a की वैल्यू 8 आएगी। a की वैल्यू आपने सपोज की थी इसलिए वापस रखनी होगी 2 की पावर x, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। कंपेयर करेंगे पावर को तो x इज इक्वल 3 आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड केस, इफ 8a माइनस 1 इज इक्वल 0 तो 8 इज इक्वल 1 या a इज इक्वल 1/8, इसको आप 1/2 की पावर 3 लिख सकते हैं। a क्या था? 2 की पावर x, वापस रख दी वैल्यू आपने देख सकते हैं, और 2 की पावर 3 ऊपर जाके 2 की पावर -3 हो जाएगा। पावर को कंपेयर कराएंगे तो x की वैल्यू -3 मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका ट्रिग्नोमेट्री से है, कह रहे हैं इफ tan अल्फा इज इक्वल n tan बीटा है, जबकि sin अल्फा इज इक्वल m sin बीटा है, तो आप प्रूव करें cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल m स्क्वायर -1 अपॉन n स्क्वायर -1। बच्चों एक चीज आप इस क्वेश्चन में ध्यान दें, tan अल्फा एंगल अल्फा है और बीटा है, दोनों में आप देखें प्रूव करने में कहीं भी बीटा नहीं आ रहा है, यानी हमें बीटा को रिमूव करना है, यहां से गायब करना है। चलिए देखते कैसे करेंगे। तो tan अल्फा इज इक्वल n tan बीटा दिया है, यहां से हमने tan बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। तो tan बीटा क्या होगा? tan अल्फा अपॉन n। tan को हमने कॉट में कन्वर्ट कर लिया, मतलब tan को इनवर्स कर दिया, तो tan बीटा का उल्टा होता है कॉट बीटा, तो यहां पर भी वैल्यू क्या हो जाएगी? पलट जाएगी, n अपॉन tan अल्फा। इसी तरह से sin अल्फा इज इक्वल m sin बीटा है, तो sin बीटा इज इक्वल हो जाएगा, ये अपॉन में आएगा sin अल्फा अपॉन m। sin का रेसिप्रोकल होता है cosec बीटा, sin का उल्टा cosec बीटा इज इक्वल, ये भी उल्टा हो जाएगा m अपॉन sin अल्फा। बच्चों एक रिलेशन हम लोगों को पता है, cosec स्क्वायर बीटा इज इक्वल होता है cot स्क्वायर बीटा प्लस 1। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हमने यहां पर चीजों को बना लिया है। तो cosec स्क्वायर बीटा की जगह लिखोगे m स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल cot स्क्वायर बीटा की जगह n स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1। m स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल, tan को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस। देखिए फॉर्मूले हमने पीछे बताए हुए हैं, इसलिए पीछे जो वीडियो पुराने हैं उनको जरूर देखें। tan अल्फा होता है साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस पलट के ऊपर जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा n स्क्वायर के पास प्लस 1। बच्चों पूरी इक्वेशन को हमने साइन स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई कराया, यहां बचेगा m स्क्वायर इज इक्वल n स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब जो हम लोगों को प्रूव करना है उसमें आप ध्यान दें, कॉस में आ रहा है आंसर, तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो साइन स्क्वायर अल्फा है इसको लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब ये 1 इधर आएगा तो m स्क्वायर -1 हो जाएगा, जबकि इससे और इससे कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचा n स्क्वायर -1, इसको अपॉन में ले आया तो कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल हो जाएगा m स्क्वायर -1 अपॉन n स्क्वायर -1। बच्चों यही आपको प्रूव करना था। तो आपने देखा कितनी आसान तरीके से आपने इसको कंप्लीट कर लिया है। नोट्स जरूर प्रिपेयर करें, आप इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में जरूर सॉल्व करें, तभी ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। बेटा अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। देखिए खिलौना है जो किस शेप का बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है, ऊपर कोन है और नीचे क्या है, हेमिस्फीयर। आपसे कहा गया है
जो कोन है और हेमिस्फेयर है उसका डायमीटर 7 है, यानी रेडियस इसकी हाफ 7/2 यानी 3.5 हो जाएगी। टोटल हाइट टॉय की 14.5 है, आपको वॉल्यूम निकालना है। तो टोटल हाइट 14.5 है, रेडियस आप देख सकते हैं ये 3.5 है। 14.5 में 3.5 माइनस करेंगे तो कोन की हाइट बचेगी 11। ठीक है, तो कोन की हाइट आपने पता कर ली, रेडियस आपको पहले से गिवन थी। इस पूरे का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है हेमिस्फीयर का। बच्चों दोनों से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो h प्लस 2r बचा ब्रैकेट में। 1/3 पाई, रेडियस 3.5 है, 3.5 इंटू 3.5, h 11 है प्लस 2 इंटू 3.5, ये हो जाएगा 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 18। फाइनली आपको मिलेगा 231 सेंटीमीटर क्यूब। ये फाइनल आंसर है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 7th का ए पार्ट आपसे कहा गया है फ्रॉम टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ये देख सकते हैं एक बिल्डिंग है जो 7 मीटर हाई है। Angle of elevation of top of cable tower is 60 degree and angle of depression of 40 is 45 degree. Find height of tower. तो 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके सामने एक टावर लगा हुआ है। आपसे कहा गया इसके टॉप से टावर का जो टॉप है उसका एंगल 60 डिग्री है, जबकि इसके टॉप से टावर के बॉटम का एंगल 45 डिग्री है। एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल होता है तो ये भी 45 हो जाएगा। इस डिस्टेंस को हमने x मान लिया है, सपोज कर लिया है। टावर की हाइट हमने h सपोज कर ली है। ये 7 होने की वजह से भी 7 हो गया, तो ये बचा 7 h माइनस 7। टोटल में 7 माइनस कर देंगे h माइनस 7, तो ये बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको h फाइंड करना है, इस टावर की हाइट। तो सबसे पहले हमने लिया ट्रायंगल ACB, ये ट्रायंगल लिया, यूज करेंगे 10 45 इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस 7 अपॉन एक्स। 10 45 1 होता है इज इक्वल 7 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x इज इक्वल आ जाएगा 7 मीटर। इक्वेशन नंबर 1। अब ट्रायंगल हम लेंगे EAD, तो यहां पर आप लिखेंगे 1060 इज इक्वल परपेंडिकुलर h माइनस 7 अपॉन बेस x। आप देख सकते हैं 1060 की वैल्यू √3 इज इक्वल h माइनस 7 और x की वैल्यू 7 इक्वेशन 1 से यहां रख देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 7√3 इज इक्वल h माइनस 7, 7 को इधर लाए तो 7√3 प्लस 7 इज इक्वल h, तो h आ गया, 7 कॉमन लिया, √3 प्लस 1 मीटर। ये फाइनल आंसर है। बेटा नेक्स्ट है आपका 7 का ए का और वाला पार्ट। आपसे कह रहे 50 स्टूडेंट्स का डेटा आपको गिवन है, ये मार्क्स हैं और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। आपको मीडियन फाइंड करना है। तो क्लास इंटरवल आपको गिवन है, सॉरी क्लास इंटरवल नहीं, ये x आप लिखेंगे, इसको x की वैल्यू गिवन है। तो ये x की वैल्यू गिवन है 25 28 30 32 35 40। फ्रीक्वेंसी गिवन है 7 8 18 9 5 3। f का टोटल सिग्मा f 50। देखिए मीडियन निकालते समय आपको CF की वैल्यू निकालनी होगी। CF कैसे निकालते हैं? 7 को ऐसे ही लिखते हैं, इनको ऐड किया 15, इनको ऐड किया 33, इनको ऐड किया 42, इनको ऐड किया 47, इनको ऐड किया 50। ये वैल्यू लास्ट वाली और सिग्मा f हमेशा इक्वल होना चाहिए, तो आपने CF ठीक से फाइंड किया। अब n/2 लिखेंगे तो 50/2 आएगा 25 CF में कहाँ लाई करेगा? 15 से ज्यादा है, 36 से कम, तो यहीं पर लाई करेगा। इसके ठीक सामने क्या नंबर लिखा हुआ है? 30, यही आपका मीडियन हो जाएगा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 का बी है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। हाइट ऑफ कोन इज 30 सेंटीमीटर। एक कोन है जिसकी हाइट 30 सेंटीमीटर है, ये कोन है जिसकी हाइट 30 सेंटीमीटर है।
A small cone is cut off at top by plane parallel to base. ठीक है, एक बेस के पैरेलल से छोटा कोन काट के निकाला गया है. If its volume be 1/27 of the volume given cone. इसका जो वॉल्यूम है, छोटे वाले का वॉल्यूम है, ये क्या है, छोटे वाले कोन का वॉल्यूम इक्वल है 1/27 बड़े वाले वॉल्यूम का. ठीक है. एट विच हाइट अबव बेस सेक्शन मेड. आपसे पूछा गया है किस हाइट से इसको काटा गया है, यानी आपको डीबी फाइंड आउट करना है, बेस से कितनी हाइट से इसको काट के अलग किया गया. तो बच्चों एक चीज ध्यान दें, ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल और ये ए डी ई दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है. ठीक है, ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड के रेशियो इक्वल होंगे. छोटे वाले कोन की हाइट स्मॉल एच अपॉन बड़े वाले कोन की हाइट कैपिटल एच इज इक्वल छोटे वाले कोन की रेडियस स्मॉल आर अपॉन बड़े वाले की रेडियस हमने सपोज कर ली कैपिटल आर. तो यहां से बेटा स्मॉल आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल आर इंटू स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच. वॉल्यूम स्मॉल कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल 1/27. वॉल्यूम बिग कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. 1/3 कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया. स्मॉल आर की जगह आप एच आर अपॉन एच लिख सकते हैं 2 बार क्योंकि स्क्वायर लगा है, इंटू एच इज इक्वल 1/27 आर स्क्वायर एच. बेटा यहाँ आर इंटू आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 27 और एच 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 क्यूब हो जाएगा, 3 बार है, इज इक्वल एच इंटू एच इंटू एच एच क्यूब. इसको लिख सकते हैं 3h का होल क्यूब इज इक्वल एच क्यूब. क्यूब क्यूब हट गया तो 3h इज इक्वल एच आ गया. आपने फाइंड क्या करना था, डीबी. ठीक है, तो डीबी को आप लिख सकते हो एडी माइनस ए बी. ठीक है, देखिए आप ध्यान से देखिए, एडी माइनस ए बी. तो बी डी इज इक्वल होगा एडी माइनस डी बी, सॉरी ए बी इज इक्वल एडी कितना है, एडी क्या है, बड़े वाले कोन की हाइट है कैपिटल एच माइनस ए बी कितना है, ए बी छोटे वाले की हाइट कितनी स्मॉल एच, h/3, तो h/3 रख देंगे. एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 2/3h इज इक्वल 2/3. बड़े वाले कोन की हाइट 30 दी थी, 3 10 जा 30, तो 2 इंटू 10 20 सेंटीमीटर, ये फाइनल आंसर आ गया. यानी बेस से 20 सेंटीमीटर हाइट से ऊपर वाला कोन काट के निकाला गया है. नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे. ये आपको इक्वेशन दी गई, इसको आपको सॉल्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से समझिएगा इसको. एक इक्वेशन आपको दी गई है, आप देख सकते हैं बच्चों. यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, यहां पर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स या फिर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स हो सकता है. इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा इसको हम सपोज कर लेंगे स्मॉल ए. अब यहाँ स्क्वायर है तो दोनों साइड स्क्वायर कर दें, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी इज इक्वल ए स्क्वायर. यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दिया आपने a माइनस बी के होल स्क्वायर की. एक्स एक्स कैंसिल हुआ, माइनस का 2 उधर जाके प्लस 2 हो जाएगा. तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2. ये हमने सिचुएशन बना ली इससे मिलती जुलती. तो अब इस पूरी इक्वेशन को कन्वर्ट करके आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 को 6 ब्रैकेट में, इसकी जगह आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस 25 और ये आपने ए सपोज किया है प्लस 12 इज इक्वल 0. 6 को मल्टीप्लाई कराया मतलब ब्रैकेट ओपन किया, 6a स्क्वायर प्लस 12 माइनस 25a प्लस 12 इज इक्वल 0. स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 6a स्क्वायर माइनस 25a प्लस 24 इज इक्वल 0. 6 24 के ऐसे फैक्टर प्लस करने पर 25 है तो ये 16 और 9 होगा. 2a कॉमन ले लिया दोनों से, बचा 3a माइनस 8, माइनस इन दोनों से 3 कॉमन ले लिया, 3a माइनस 8 इज इक्वल 0. 3a माइनस 8 कॉमन ले लिया, 2a माइनस 3 इज इक्वल 0. अब फर्स्ट केस लेंगे, इफ 3a माइनस 8 इज इक्वल 0 तो
3a इज इक्वल 8 हो जाएगा, तो a इज इक्वल 8/3। a की वैल्यू आपने सपोज की थी, इसलिए आपको वापस रखनी होगी, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। तो x माइनस 1/x a की जगह लिख सकते हैं इज इक्वल 8/3। यहाँ पर आपने एलसीएम लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x इज इक्वल 8/3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3x² माइनस 3 इज इक्वल 8x। सब एक साइड में कर लिया, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 3x² माइनस 8x माइनस 3 इज इक्वल 0। 3 3 जा 9 के फैक्टर करने हैं, तो ये होंगे 3x² माइनस 9x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल 0। पहले पेयर से 3x कॉमन, x माइनस 3 बचा, प्लस 1 कॉमन, x माइनस 3 इज इक्वल 0। x माइनस 3 कॉमन बचा, 3x प्लस 1 इज इक्वल 0। इफ x माइनस 3 इज इक्वल 0, it implies that x is equal 3. If 3x plus 1 is equal 0, it implies that x is equal minus 1/3. अब हम लोग लेंगे सेकंड केस, if 2a minus 3 is equal 0. तो 2a is equal 3 हो जाएगा, a is equal 3/2। a की वैल्यू वापस करनी होगी आपको, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू x माइनस 1/x है, आप यहां से देख सकते हैं, इज इक्वल 3/2। एलसीएम ले लिया, x² माइनस 1/x इज इक्वल 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2x² माइनस 2 इज इक्वल 3x। सबको एक साइड कर लिया, 2x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल 0। 2 2 जा 4 के फैक्टर, माइनस करने पर 3 आए, तो 4 और 1। तो 2x² माइनस 4x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल 0। 2x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा x माइनस 2, प्लस 1 कॉमन, x माइनस 2 इज इक्वल 0। x माइनस 2 कॉमन बचा, 2x प्लस 1 इज इक्वल 0। इफ x माइनस 2 इज इक्वल 0, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। इफ 2x प्लस 1 इज इक्वल 0, तो x की वैल्यू माइनस 1/2 आ जाएगी। तो बच्चों इस तरह से आपने 4 आंसर पता कर लिए, माइनस 1/2, माइनस 1/3, 2 और 3। तो बेटा ये एक अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा मॉडल पेपर था। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जम के करें, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आएंगे, तब तक इन मॉडल पेपर की आप प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद।